अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज की वर्कशॉप का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी वर्कशॉप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के ऊपर है। हमने सीखना है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो बस 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन करें। आज की हमारी वर्कशॉप तकरीबन 40 से 50 मिनट की होने वाली है, जिसमें हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें सीखेंगे। हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट थोड़ी सी करके भी देखेंगे, थोड़ी सी कोडिंग करके देखेंगे। काइंडली मुझे चैट में बता दें मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। मेरा नाम हसनैन सईद है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं, सेशन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो इस वर्कशॉप में हमने सीखना ये है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, एंड्रॉयड क्या होता है, उसके बारे में वो चीज़ें बतानी है हमने जो कि यूनिवर्सिटी में आप लोगों को बताई जानी चाहिए लेकिन बताई नहीं जाती। हमने आपको बताना है कि भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मार्केट में क्या स्कोप है, इसको कैसे सीखना है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है कि इसको सीखने के फ़ायदे क्या हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है या किसी भी जगह पे क्या होता है, हमें 32 कोर्सेज तो दे दिए जाते हैं लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि भाई ये सीखना कैसे है, इसको सीखने का फ़ायदा क्या होगा। अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में बताया जाता है कि किस कोर्स का आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा होना है, तो भाई मुझे चैट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई हमें यूनिवर्सिटी में ठीक तरीके से नहीं बताया जाता कि क्या चीज़ कहाँ यूज़ होनी है, तो अब मुझे चैट में लाजमी बताएं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट किसको करनी चाहिए, ठीक है, और कौन कर सकता है। अब इसमें बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है कि कौन कर सकता है और इस किसे करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है, और हर बंदे को ये करना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एट द एंड ऑफ सेशन कंप्लीट कोर्स जो कि 4 महीने का है उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। उसका फीस स्ट्रक्चर और स्पेशल आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखा गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या कोर्स है, क्या क्या फीस है, उसका सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मैं तो एंड्रॉयड का नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो एक वेब डेवलपर हूँ, मैं मेंटोश का फाउंडर हूँ। हमारे साथ फैज़ सुल्तान मौजूद हैं। फैज़ सुल्तान एंड्रॉयड डेवलपमेंट में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जी सर फैज़, आप कंटिन्यू करें और उनको बताएं, अपने बारे में बताएं और एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा बहुत गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ सुल्तान है। मैं एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हूँ। रिसेंटली मैं आईटी ग्लोब में काम कर रहा हूँ और उससे पहले मैं आरबी सोल में भी काम कर चुका हूँ। उसके अलावा फ्रीलांसिंग करता हूँ फाइवर और अपवर्क पे, और उसके अलावा कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ। एंड्रॉयड ऐप्स जो कि आप बना रहे होते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कहते हैं। एंड्रॉयड ऐप्स होती क्या हैं? मेरा ख्याल ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि एंड्रॉयड ऐप्स क्या हैं। आप लोग तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स ऐसे होंगे जो कि एंड्रॉयड ऐप्स ही यूज़ कर रहे होंगे, एंड्रॉयड डिवाइसेस ही यूज़ कर रहे होंगे। उसमें जो ऐप्स होती हैं वो एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं। एंड्रॉयड एक्चुअली है क्या? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। मोबाइल डिवाइसेस के अलावा एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस में, एलईडीज़ में और उसके अलावा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी हमें नज़र आता है, जो कि हमारे इर्द-गिर्द कॉमन है। हम यहाँ पे सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस की बात करेंगे और मोबाइल डिवाइसेस में सिर्फ फ़ोन्स और टैबलेट्स आते हैं। यानी हम जो भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करेंगे, जो भी ऐप डेवलप किया करेंगे, वो फ़ोन्स और टैबलेट्स में रन हुआ करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन-कौन सी तरह की ऐप्स होती हैं। तो 2 तरह की ऐप्स होती हैं, नेटिव ऐप्स होती हैं और क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स होती हैं। नेटिव ऐप्स क्या होती हैं? ये ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई जाती हैं। जैसा कि सिर्फ एंड्रॉयड के लिए जावा और कोटलिन को यूज़ करते हुए, या सिर्फ आईओएस के लिए ऑब्जेक्ट सी और स्विफ्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाई जाती हैं और एक ही तरह का कोड होता है, वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन हो रहा होता है। यानी एक ही कोड जो है वो आईओएस और एंड्रॉयड दोनों के लिए चल जाता है। तो ये फ्लटर लैंग्वेज के लिए यूज़ हो रही है और उससे पहले रिएक्ट नेटिव काफ़ी देर से इस्तेमाल हो रही थी। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे ये बेहतर तो ये लग रहा होगा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म बेहतर होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बेस्ट होती हैं और आपको ये सीखनी चाहिए। लेकिन नेटिव ऐप्स बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट यही होती हैं, क्योंकि अगर आप नेटिव ऐप्स को नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है एंड्रॉयड कैसे काम करता है, आईओएस कैसे काम करता है, तो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं इकट्ठे।
तो इसलिए जो भी स्टार्ट करता है वो नेटिव ऐप से स्टार्ट करता है और 1.5 ईयर्स तक इस पे काम करके फिर अगर वो समझते हैं तो फिर वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करते हैं, अगर कोई समझते हैं। बहुत कम लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं। जी फैज़, थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। इसके बारे में ना मैं थोड़ी सी बातें ऐड करना चाहूँगा, इसलिए मैंने सर का थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा। अभी ना आपको डिफरेंस बताया गया नेटिव ऐप के बारे में और क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में। मुझे पहले ये बताएं, आप कोई 40 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं नेटिव ऐप्स को और क्रॉस प्लेटफॉर्म को, और कितने लोगों ने सुना हुआ कि भाई क्रॉस प्लेटफॉर्म का बड़ा दौर चल रहा है उसको सीखो, और कितने लोगों ने सुना हुआ कि भाई पहले नेटिव ऐप्स करो फिर बाद में क्रॉस प्लेटफॉर्म का ऐप करो? क्योंकि एज अ सीनियर हमें आप लोगों को गाइड करना चाहिए कि क्या चीज़ मार्केट में चल रही है, कौन सी चीज़ कब सीखनी है, कौन सी चीज़ नहीं सीखनी। तो भाई चैट में लाजमी आप लोग बताएं कि अभी तक आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ताकि हम आप लोगों को करेक्ट करें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई मिसकंसेप्शन आपके माइंड में मौजूद है तो हम उसके बारे में भी आपको गाइड करें। तो भाई चैट में लाजमी आइडिया दें, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये भी बताएं कि भाई बिल्कुल आइडिया नहीं है। नो आइडिया, नेटिव देन क्रॉस, नो आइडिया, नो आइडिया। ठीक है, काफी लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और कुछ ने मतलब अच्छी बात है, कुछ लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया है। बिल्कुल इसके बारे में ना एक हमें गलत फहमी पहुंचाई जा रही है कि भाई क्रॉस प्लेटफॉर्म बड़ी चल रही है और इसके अंदर ही अब सारी डेवलपमेंट हो रही है, अब नेटिव को पता नहीं डेवलपर ही नहीं आने। ये बहुत एक गलत मिसकंसेप्शन है। अब जब भी आपने डेवलपमेंट में आना होता है ना, आप आसान से मुश्किल चीज की तरफ जाते हैं। ये नहीं कि आपने सबसे पहले पहाड़ की चोटी पे जाना है फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। पहले आपने पहाड़ के पहले स्टेप पे जाना है फिर दूसरे पे जाना है। सीढ़ियां आपने नीचे से चलना शुरू करनी होती है हमेशा। कभी ऐसे नहीं करना होता कि पहले छत पे पहुंच जाए किसी तरीके से बाद में नीचे आना शुरू करें। नेटिव एप्स जब आप सीख लें, इसके अंदर लाइब्रेरी ज्यादा मौजूद होती हैं, इसमें लिमिटेशंस नहीं होती, इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं, आपको बहुत अच्छी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। उसके बाद आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ठीक है, तो कोई साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपको हो, उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज आपको नेटिव ही पहले सीखनी चाहिए। तो जी सर, आगे आप कंटिन्यू करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड क्या होता है? जो भी आपकी एंड्रॉयड ऐप्स में हमें नज़र आ रहा होता है वो फ्रंट एंड होता है। उसमें कौन कौन सा टेक्स्ट है, कौन कौन से बटन है, किस बटन में क्या क्या है, क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो किस तरह से बना हुआ है, वो राउंड में है, वो स्क्वायर में है, वो किस तरह से है, वो सारी चीज़ें हम फ्रंट एंड में डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज बैक एंड। बैक एंड क्या होती है? बैकएंड में फ्रंट एंड में नजर आने वाली चीजों का लॉजिक डिफाइन करते हैं। यानी किस बटन के क्लिक पे क्या होगा, किस टेक्स्ट में क्या चीजें शो करनी है, किस टेक्स्ट में क्या आएगा और उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कब वो शो करना है, कब खत्म करना है, वगैरह वगैरह। जो फ्रंट एंड होता है वो XML में डिजाइन किए जाते हैं। और XML जो है वो एक लाइट वेट लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉइड के अलावा और भी काफी चीजों में यूज हो रही है। तो और फ्रंट एंड एंड्रॉइड में फ्रंट एंड की खास बात ये है कि ये बहुत इजी होता है। उसकी रीज़न ये है कि हम हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन होती है। हम सिंपल ड्रैग और ड्रॉप करके चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बटन ऐड करना है, कोई टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, वगैरह वगैरह। बैकएंड जो है वो कोटलिन में लिखा जाता है और इसमें हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी। यानी जो जो चीज़ें फ्रंट एंड में है उसको उसके क्लिक पे या उसको यूज़ करने के लिए हम क्या क्या ऐड कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें बैकएंड में आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि कोडिंग वाकई एक बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोडिंग जो है थोड़ी सी स्टार्ट में आपको फील होता है कि ये मुश्किल है, लेकिन ये एक्चुअली मुश्किल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोड करके दिखाता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सके कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपको नजर आएगी वो ये स्क्रीन होगी। उसमें न्यू प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट हुआ है इसलिए ये चेंज हो गई है। इससे पहले ये डिफरेंट होती थी। जो भी स्क्रीन होगी उसमें अब फिर से अपडेट आएगी तो फिर ये चेंज हो जाएगा। हर चीज़ में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू प्रोजेक्ट का। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो हमसे पूछेगा कि किस तरह की ऐप बनानी है आपने। यहाँ पे ये डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल ऐप्स उसने बना के रखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मैप से रिलेटेड कुछ बनाना है
उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। आपने एड्स के रिलेटेड कुछ बनाना है, उसकी अवेलेबल है। उसके अलावा फुल स्क्रीन के लिए बनाना है, तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। हम यहाँ पे एक एम्प्टी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपनी ऐप का नेम लिखेंगे, जो भी नाम। यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट किया करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉटलिन ही सिलेक्ट है। दो ऑप्शंस होते हैं जावा और कॉटलिन के, हमने चूंकि कॉटलिन में करना है तो हम कॉटलिन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो लोड कर रहा होगा इन सारी चीज़ों को। मैंने आपको अभी बताया था कि एंड्रॉयड में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड जो है वो XML में डिज़ाइन होता है, ये XML की फाइल है। और जो बैक एंड होता है वो कॉटलिन में डिज़ाइन होता है, तो ये कॉटलिन की फाइल है। तो दोनों फाइल्स को आपस में मर्ज करने के लिए एक्चुअली एंड्रॉयड को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है शुरू में। जब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो 1 से 2 मिनट लेता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस कैसी हैं। मिनिमम एंड्रॉयड स्टूडियो को रन होने के लिए 8 GB रैम चाहिए होती है, जिस पे ये अच्छी तरह काम कर सकता है। 4 GB पे भी ये चल जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैंग करता है, बहुत 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 ज़्यादा हैंग होता है। और इसलिए जो मिनिमम भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 8 GB से स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप इसको 16 GB पे शिफ्ट कर लें, 16 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट लोड हो गया है मेरा ख्याल है। यहाँ पे ये कॉटलिन है, ये हमारी XML फाइल है। इसमें 3 तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट व्यूज़, बटन, इमेज व्यूज़ वगैरह वगैरह। दूसरा ऑप्शन होता है कोड, हम उस चीज़ को सारा का सारा कोड कर सकते हैं बाय प्रोग्रामिंग XML में। उसके अलावा तीसरी ऑप्शन होती है जहाँ पे हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, कोड भी साथ साथ कर रहे होते हैं और साथ साथ हमें स्क्रीन भी नज़र आ रही होती है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ये क्लियरली नज़र आ सके। तो ये है जी आपका प्रोजेक्ट, आपकी स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले गौर करें तो यहाँ पे ये एक टेक्स्ट व्यू है। सबसे पहले ये उसकी पेरेंट क्लास है, यानी पेरेंट लेआउट है, पेरेंट व्यू है, जिसमें हम सारी चीज़ें ऐड किया करें। तो इसको लीनियर लेआउट बना लेते हैं। ये डिफरेंट तरह की लेआउट्स होती हैं, हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसकी एक ओरिएंटेशन सेट कर लेते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो वर्टिकली अरेंज होनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हेलो वर्ल्ड ऐप लिखे हुए है। हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो कर रहा है। यहाँ पे इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं, जो XML होती है, XML टैग्स तो होते हैं, टैग्स के साथ साथ हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसा कि हर विजेट के लिए एक उसकी विड्थ होती है, एक उसकी हाइट होती है। बाय डिफॉल्ट उसने रैप कंटेंट रखा हुआ है। रैप कंटेंट का मतलब क्या है कि ये उसकी विड्थ को मैच कर रहा होगा किसके साथ साथ, कंटेंट के हिसाब से। अगर कंटेंट छोटा है तो टेक्स्ट की विड्थ कम हो जाएगी, इस व्यू की विड्थ कम हो जाएगी। जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ता जाएगा ये विड्थ भी बढ़ती जाएगी। हम चेक कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड डेमो क्लास। तो आप साथ देख रहे होंगे कि इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर हम इसको ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करते हैं तो इसकी हाइट भी बढ़ गई, वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। इसी तरह ये रैप कंटेंट का ये मतलब होता है। इसी तरह रैप कंटेंट के अलावा एक ऑप्शन होती है मैच पेरेंट की, यानी जो भी इसकी पेरेंट लेआउट की हाइट या विड्थ है आप उसी से इसको मैच कर लें। तो ये मैच पेरेंट का मतलब उसने पूरी स्क्रीन पे, अब इसकी विड्थ ये है पूरी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक। और लेकिन इसमें टेक्स्ट कम है, वो टेक्स्ट हम खुद से ऐड कर सकते हैं, वो टेक्स्ट तो हमारा अपना ही होता है। उसके अलावा हाइट को भी हम मैच पेरेंट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो फिक्स भी कोई हाइट या विड्थ दे सकते हैं, जैसा कि 20 dp ये फिक्स हो गया। तो फिक्स को कभी भी रिकमेंडेड नहीं किया जाता, हम कभी भी फिक्स को यूज नहीं करते, ज्यादातर रैप कंटेंट यूज करते हैं, और अगर कभी जरूरत पड़े तो मैच पेरेंट भी यूज कर लेते हैं। तो हम इसको मैच पेरेंट कर लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बटन भी ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप ज़्यादा बेहतर है,
तो ये बटन है, हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे ये बटन ऐड हो गया। ये है। अब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एंड्रॉइड स्टूडियो ने इसके ऊपर खुद से ये पूरा का पूरा टैग बना दिया, इसकी प्रोग्रामिंग खुद से हो गई। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें उसकी एक आईडी बनाई हुई है, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, वही चीजें साथ साथ, और यहाँ पे उस बटन में नजर आने वाला टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हम खुद से चेंज कर सकते हैं, लॉग इन या साइन अप या वगैरह वगैरह। इस बटन को हम जहाँ पे भी मूव करना चाहें कर सकते हैं, यानी हम चाहते हैं टेक्स्ट व्यू ऊपर होना चाहिए और बटन नीचे होना चाहिए, तो ये इस तरह से टेक्स्ट व्यू ऊपर आ गया, बटन नीचे आ गया, ये डिफरेंट तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये सारे का सारा व्यू सेंटर में आ जाए, तो हम इसकी ग्रेविटी सेट कर लेते हैं। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि साथ साथ आप सीख जाएंगे। ये सेंटर में आ गया, तो जो आपका लॉगिन का पेज होता है उसमें एक से दो टेक्स्ट व्यू होते हैं और एक आधा बटन होता है, तो हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर टेक्स्ट व्यू और बटन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। यहाँ से आप हसनैन आपको गाइड करेंगे कि हमें क्यों एंड्रॉइड को सीखना चाहिए। जी थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, इनको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके दिखाया। अब देखिए वाकई हमारे माशरे में ना एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, या कहा जाए कि पता नहीं क्यों हम पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। हमें ना एक दूसरे को सिखाने का शौक नहीं है। हम जो चीज़ हमें आ रही होती है ना, हमें कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, इस काम में पढ़ो ही ना, ताकि जो हमसे जूनियर हैं वो शायद हमसे आगे ना बढ़ जाएं। अब मुझे इस बारे में रीज़न समझ नहीं आती, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया कि भाई दिए से हमेशा दिया जलाना चाहिए, जितना आपको इल्म हो बाकियों को बांटना चाहिए। अब देखें आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे ज़रा ऑनेस्टली चैट में जवाब देना है, जिनको लगता था कि भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है, और अब कितनों को थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि यार ये जिस तरीके से हम HTML कर रहे थे उसी तरीके से सामने हो रहा है। तो मुझे ऑनेस्ट जवाब देना है और सब ने जवाब देना है कि भाई कितने लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हुई है, बेशक ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तसल्ली हुई है कि भाई एंड्रॉयड सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना लोगों ने हमें बताया हुआ है। वलीद ने जवाब दिया है, मुझे ये लगता है। इसके अलावा रुशान ने कहा है 3D मॉडलिंग एक्सपर्ट। ओके, ओके ग्रेट, आसान है, ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। मुश्किल है, चलो एक को मुश्किल भी लगा, कोई बात नहीं। आई थिंक बैक एंड इज डिफिकल्ट देन फ्रंट एंड, डेफिनेटली बैक एंड जो होता है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट ही होता है, आसान है आसान। ओके ग्रेट। तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने एग्री किया कि वाकई हमें ये थोड़ी सी एक गलत फहमी दी जाती है कि भाई बहुत मुश्किल चीज़ है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, और हम इसी टेंशन के अंदर आगे कुछ करते ही नहीं है। हम आगे एक कदम ही नहीं बढ़ाते कि यार पता नहीं कितना मुश्किल है, आगे नहीं हमारे से होना। तो भाई ये आप लोगों ने बेशक हमारे से कोर्स ना करना हो, ठीक है, आप लोगों को जस्ट एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। बेशक आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट ना करनी हो, आपने लाइफ में जिस भी फील्ड में जाना हो ना, उसको पहले एक दफा करके लाजमी ट्राई करो, ठीक है। किसी अच्छे बंदे से मशवरा करो कि यार वाकई ये कैसे कर सकते हैं, उसको ट्राई तो करो। अगर नहीं होगा 2-3 महीने होगा, नहीं छोड़ देना बाद में। अब एक बहुत मशहूर बंदा है, वो कहता है कि लाइफ में ना कभी भी उस चीज का रिग्रेट नहीं होता जो आप कर लेते हो, ठीक है। चाइनीज एक बंदा है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा। वो कहता है कभी भी लाइफ में उस चीज का रिग्रेट नहीं होता जो आप कर लेते हो। लाइक मैंने जितनी भी चीजें की ना और मैं फेल हो गया, मुझे उस चीज का रिग्रेट नहीं हुआ। हमेशा लाइफ में रिग्रेट उस चीज से होता है जो आप नहीं करते। तो एटलीस्ट डिसीजन बनाओ कि भाई मैंने कोई काम करना है, फिर आप लोगों से हो जाएगा। डेफिनेटली आपको सपोर्ट चाहिए होगी, आपको हेल्प चाहिए होगी। हमारे अलावा भी बहुत प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो आप लोगों को हेल्प आउट करते रहेंगे। अगर कोई नहीं करता तो भाई हमारे से हेल्प ले लो, हम फ्री में भी बहुत हेल्प कर देते हैं, सजेशन एटलीस्ट हम फ्री में दे देते हैं। तो भाई आगे बात करते हैं कि एंड्रॉयड हमने क्यों सीखनी है, कोटलिन हमने क्यों सीखनी है, क्या फायदा है, क्या मार्केट स्कोप है। तो सबसे पहली बात, इजी टू लर्न है। आप लोगों को थोड़ा सा कोड करके दिखाया, HTML बहुत से लोगों को आती होती है। अब जिसके इसके अंदर जो JSX यूज हो रही थी वो तकरीबन HTML जैसी होती है। अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, काफी कुछ मिलता जुलता है, बाकी डेफिनेटली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो सीखने में बहुत आसान चीज है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर आप इवन कंप्यूटर साइंस के नहीं भी है ना, फिर भी आप कर सकते हैं। आपकी जो मर्जी एज है, लाइक इवन आप 16 प्लस मैं कहूँगा
कहूँगा कभी 16-17 प्लस होंगे तो आप सीख सकते हैं। उससे कम होंगे तो मेरे ख्याल में आप इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होंगे कि आप उसको पिक कर सकें। हाँ, 16, 17, 18 से ऊपर अगर आप किए जाओ तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बाद भाई इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे ना, जहाँ पे भी जाओगे, वो कहेंगे भाई हमें वेब का बंदा चाहिए, हमें एंड्रॉइड का बंदा चाहिए। ये दो बंदे तो वो लाजमी रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर वो सोचते हैं कि हमारे पास कोई फ्रंट एंड का बंदा होना चाहिए, हमारे पास कोई और चीज बंदा होना चाहिए। तो एंड्रॉइड डेवलपर लाजमी आपको सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर चाहिए ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हर जो भी हमारे पास होता है ना, कंपनी का ओनर उसको कहता है भाई हमारे पास मोबाइल ऐप लाजमी हो, ठीक है। अभी हम मेंटोर्स की भी मोबाइल ऐप डिजाइन करवा रहे हैं, एक बनाई हुई है, अब हम कोटलिन के अंदर उसको रीडिजाइन करवा रहे हैं। तो भाई हर कंपनी, हर इंडस्ट्री की जरूरत है मोबाइल एप्लीकेशन। आपके मोबाइल में इस वक्त एटलीस्ट कोई 20-25 एप्लीकेशन तो इंस्टॉल होंगी ना, वो किसी ना किसी डेवलपर ने बनाई है। तो अगर आपको बनानी होती आती होंगी तो आप अपनी भी बना सकते हो। उसके बाद भाई बहुत आसान होता है इसके लिए जॉब ढूंढना। अगर आपको लगता है कि इसकी जॉब ढूंढना मुश्किल चीज़ है, तो आप joby.pk पे जाएं, indeed.com पे जाएं, rosie.com पे जाएं। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां पर जाके आप जॉब्स को सर्च कर सकती हैं। और सिर्फ एंड्रॉयड की नहीं, हर जॉब को सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर आप वेब डेवलपर हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो इन 3 वेबसाइट्स के ऊपर जाएं। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपनी सिटी का फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लाहौर का हूँ, तो मैं लाहौर का फिल्टर लगा के देखूंगा कि हमारे पास कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। तो बहुत आराम से आपको जॉब मिल जाती है। उसके बाद भाई सैलरी पैकेज इसके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। 30 से 40 हज़ार आपको एज अ फ्रेश एंड्रॉयड डेवलपर मिल जाती है अगर आपको काम आता हो। और मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि भाई जब भी आपने सैलरी देखनी है ना, आप ये जरूर देखो कि भाई आप एक दो साल बाद कितना कमाओगे। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप 1 साल काम कर लो। मैं सिर्फ एंड्रॉयड की बात नहीं कर रहा, एंड्रॉयड और जितनी भी टेक्नोलॉजीज न्यू चल रही हैं, उनके ऊपर अगर आप अच्छी तरीके से काम सीख लेते हो ना, तो 1 साल के बाद आपको 6 ईयर सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज होते हैं, आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। फ्रीलांसिंग का कितने स्टूडेंट्स को आइडिया, जरा चैट में जवाब दें। मैं भी आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ। साथ में क्वेश्चन आए हैं वो भी साथ में ले लेते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है क्लास रोज होगी। भाई हमारे पास आज ये डेमो क्लास है, बाकी जो पेड क्लासेस हैं वो वीक में 2 से 3 होती हैं। इसके अलावा अगर आपको अलग से हेल्प चाहिए हो तो इंडिविजुअल क्लासेस भी हो जाती हैं। एक ने पूछा है कि इट इज़ इजी एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट। तकरीबन कह सकते हैं कि उतनी ही इसकी मुश्किल है, इसके फ्रंट एंड उतना ही आसान है जितना वेब डेवलपमेंट का आसान है। इसका बैक एंड उतना ही मुश्किल है जितना वेब डेवलपमेंट का है। तो ये एक तरह की कंपेरेबल है। दोनों की कंपेरेटिव जितना उसका मुश्किल है वो एक जितना ही है। एक स्टूडेंट ने पूछा है, इफ यू कैन लर्न एनीथिंग विद फोकस यू कैन डू इट। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात किया रोशान ने कि भाई अगर आप फोकस से करते हैं तो आप सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया है, ओके ग्रेट। फिजिकल क्लासेस, भाई क्लासेस का मैं एट दी एंड आपको बताऊंगा, फीस ये वो सारा कुछ एंड पे बताऊंगा। ओके अच्छी बात है भाई, कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया है, कुछ को थोड़ा बहुत आइडिया नहीं भी है। तो मैं आपको बताया था भाई, फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि हम ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करके उनसे हम ऑर्डर लेते हैं, उनका हम काम करते हैं, और बदले में हमें पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कंपनी के साथ भी काम कर सकते हो, आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग के जरिए भी काम कर सकते हो। हम जो कोर्सेज सिखाते हैं ना, हम साथ में फ्रीलांसिंग भी क्लासेस देते हैं, फ्री में देते हैं, ताकि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप साथ में फ्रीलांसिंग करके घर बैठ के पैसे भी कमा सको। उसके अलावा भाई एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आपका प्ले स्टोर मौजूद है, ठीक है। हर बंदे के मोबाइल में, 90% लोगों के मोबाइल में प्ले स्टोर मौजूद है। किनके पास नहीं है? आईफोन वालों के पास नहीं है। उसके बाद उनके पास अपनी एप्लीकेशन होती हैं। तो भाई प्ले स्टोर के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन बना के अपलोड कर सकते हो, उसके ऊपर एड्स लगा के आप अर्निंग कर सकते हो, और आपकी लाइफ टाइम अर्निंग होती रहती है। एक दफा आपने एप्लीकेशन बना के रख दी, जब तक लोग उस ऐप को यूज करते रहेंगे तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल होता है, और ये हर एंड्रॉइड डेवलपर का गोल होता है कि वो अपनी एप्लीकेशन बनाए और उसको अपलोड करे। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए। अच्छा जी, अब आपको कोर्स के बारे में आइडिया दे देता हूँ। 11 जून से आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स है।
इसके अंदर क्या होता है भाई, पहले तो ये बात करेंगे ये कौन ज्वाइन कर सकता है। तो जिसके पास भाई बिल्कुल सिंपल बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आ जाती है, जितनी इंग्लिश मैंने अभी आज के वर्कशॉप में बोली है, थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आ जाती है, दैट्स ग्रेट। ये आपको चाहिए होता है, बोलना जरूरी नहीं है, आपको बस थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आनी चाहिए, आप थोड़ा बहुत लिख सको। जितना को कोड आपके सामने लिख के दिखाया ना, आपको इंग्लिश आती है तो दैट्स इनफ। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, एटलीस्ट 8 GB रैम होनी चाहिए। जैसे सर ने आपको बताया 4 GB पे भी गुजारा हो जाता है, लेकिन मुश्किल से होता है, एटलीस्ट 8 GB रखो। मैं फेसबुक पेज पे देख रहा था, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया हुआ था, शायद आप लोगों ने भी उसका कमेंट पढ़ा हो। वो कह रहा था कि सर मैंने अपने लैपटॉप पे एंड्रॉइड स्टूडियो किया और वो क्रैश हो गया, लैपटॉप ही क्रैश हो गया। तो भाई आपके पास अच्छी रैम होनी चाहिए, फिर ही आप कर सकते हो। और ये मुश्किल चीज़ नहीं है भाई, 2-3 हज़ार रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। लैपटॉप में जितनी भी रैम लगी हुई है चेंज करवा लो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसके अंदर करवा लो, उसकी तो बल्कि और सस्ती रैम होती है। तो 16 GB रैम अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 8 GB लगवा लो। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप क्लासेस प्रॉपर्ली ले सकें, आप उसको अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और अगर आपका किसी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका नॉलेज है तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं भी है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि किसे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कि भाई जिसके पास कंप्यूटर है, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, कंप्यूटर का नॉलेज है, वो कर सकता है। लेकिन अगर आप वाकई ऐप डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी भी डेफिनेटली जा रहे होंगे। यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आप वीकेंड के ऊपर 1-2 घंटे निकाल सकते हैं ना, लाइक अगर आप हफ्ते के अंदर 4 घंटे निकाल सकते हैं एटलीस्ट, तो फिर आप ये कोर्स करें। 4 घंटे अगर आप हफ्ते के अंदर नहीं निकाल सकते, तो वही मेरे ख्याल में आपको अपनी प्रायोरिटी रिकंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए इतना टाइम नहीं निकाल रहे तो शायद आपने अपनी प्रायोरिटीज प्रॉपर्ली सेट नहीं की हुई। उसके बाद भाई अगर आपकी वाकई इंटेंशन है ना कि आपने लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, कहते हैं भाई फ्लो के साथ चलता रहे, जो होता है होने दो, जब यूनिवर्सिटी से फ्री होंगे बाद में देखा जाएगा कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे। और दूसरे लोग होते हैं जो कि अपनी फीस भी खुद देना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो भाई हमें जॉब भी मिले, हमें अच्छी जॉब मिले, 6 ईयर सैलरी मिले, हमें काम भी आता हो, हमें लोगों के तरले ना करने पड़े। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ कर लेते हैं, और अगर आपकी ऐसी इंटेंशन है तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अब कोर्स की आपको डिटेल बता देता हूँ। 4 महीने का टोटल कोर्स है। कोर्स के एंड पे आपको फाइनल प्रोजेक्ट भी होता है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, कोई भी आपको फुल फ्लैज प्रोजेक्ट नहीं बनाना सिखाता। वो थोड़ी बहुत बेसिक सिखा देते हैं, बाकी कहते हैं भाई जाके खुद सीखो। क्या फायदा भाई अगर बाद में हमने ही सीखना है, तो हम फिर वैसे ही सीख लेते हैं खुद ही। भाई हम फाइनल प्रोजेक्ट आपका फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनवाते हैं। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको एज एप्रिसिएशन हम सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद आपकी 2 महीने की ऑप्शनल इंटर्नशिप होती है, जो कि अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो फिजिकल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी सीवी भी प्रिपेयर करवाते हैं। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको हम उसका भी सर्टिफिकेट देते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो सैटरडे और संडे को 8 से 9 बजे तक होती हैं, ठीक है। कोर्स की आउटलाइन का लिंक मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। हमने डे बाय डे बताया हुआ है कि भाई कब किस दिन हमने क्या चीज़ बढ़ानी है, तो ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछ सकते हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो भी मैं जवाब दे देता हूँ। तो भाई पहले मैं ये लिंक आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहूंगा। मैं अपने पास ओपन भी कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। इसके अंदर कंप्लीट कोर्स की डिटेल मौजूद है कि हमने किस दिन क्या पढ़ाना है, डे बाय डे। क्योंकि अब होता ये है कि इंस्टीट्यूट्स कहते हैं हमने सारा कुछ करवाना है, बाद में करवाते कुछ नहीं है, ठीक है। अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस था तो भाई लाजमी शेयर करें। हमें अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहिए। अब ये देखें हमने डे बाय डे लिखा हुआ है कि किस दिन क्या क्लास होनी है। हमने अंदर बताया हुआ कि भाई पहले दिन ये पढ़ाएंगे, दूसरे दिन ये पढ़ाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। कंप्लीट A to Z देख सकते हैं आपको, हमने कोई छुपाई हुई नहीं चीज़ कि हम कहें कुछ और हम पढ़ा कुछ और रहे हैं और थोड़ी सी चीज़ें करवा के आपको छोड़ दें। जो चीज़ें लिखी हुई हैं सारी आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी, और मैं खुद मेक श्योर कर रहा होता हूँ कि टीचर्स इस चीज़ को कंप्लीट करवा रहे हों। तो ये आप अपने तौर पर सर्च कर सकते हैं जो चीज़ आप देखना चाहें। अच्छा, अब काफ़ी स्टूडेंट्स फीस के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या फीस है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो भाई बिल्कुल मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल फीस जो इनिशियल हमने रखी हुई थी 5750 पर मंथ रखी हुई थी, जो आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते थे। विदाउट इंस्टॉलमेंट ये फीस थी 20,000, ठीक है। अब ये फीस अगर बात की जाए ना यूनिवर्सिटीज की फीस है, ये बहुत कम फीस है।
यूनिवर्सिटी की अगर पर सेमेस्टर फीस देखी जाए ना 6 महीने की, तो वो कोई 50,000 रुपये ले रहे होते हैं। ये भी मैं बात कर रहा हूँ सेमी गवर्नमेंट लेवल की, ठीक है। और जो लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, फास्टनेस वगैरह, वो आपके लाख लाख से ऊपर ले रहे होते हैं एक सेमेस्टर की फीस। और वो ऐसे सेमेस्टर की फीस ले रहे होते हैं, और वो फीस एक सेमेस्टर नहीं 4 साल लेते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ सिखाया नहीं जाता, ठीक है। और वो ऐसी आपको चीजें बता रहे होते हैं जो आपको मार्केट में यूज ही नहीं हो रही होती। अब हम आपको मार्केट लेवल का कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। हम आपको ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिसके बाद आप 1 साल के बाद इंशाल्लाह लाख से ऊपर अर्निंग कर रहे होंगे। और इस चीज की हमने प्राइस रखी है 20,000 रुपया। लेकिन फिर भी सर ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो वर्कशॉप हमारे अटेंड कर रहे हैं और कोई हमारे साथ सपोर्ट दे रहे हैं, हमें उनको थोड़ी सी फीस में कंसेशन देनी चाहिए। तो भाई जो लोग आज फीस जमा करवाएंगे ना, जो लोग हमारे साथ वर्कशॉप में मौजूद हैं और आज फीस जमा करवाएंगे, उनके लिए फीस हमने रखी है 4500 पर मंथ। और अगर आप एक इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट जमा करवाते हैं तो 15,000 टोटल फीस है। ये टोटल 4 महीने की फीस 15,000 है। और अगर आपका जीपीए अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, बड़ी डिस्काउंट, अगर आपका जीपीए अच्छा चल रहा है, 3.25 से ऊपर चल रहा है, या आपके जो इंटर में मार्क्स हैं वो 80% से ऊपर हैं, तो आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है, जिसके बाद आपकी 3500 पर मंथ फीस है। और अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के करवाते हैं तो 12,000 फीस है। अब भाई यकीन करें, 12,000 के अंदर अगर कोई बंदा आपको प्रोफेशनल लेवल का कोर्स सिखा देना, तो भाई उसके बेशक पाँव पड़ जाना, कोई नहीं सिखाता, ठीक है। अगर आपको किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का पता है जो आपको इंटर्नशिप भी करवा रहा हो, ठीक है, वो आपको ये भी ऑफर कर रहा हो कि भाई हम आपकी सीवी भी प्रिपेयर करवाएंगे, आपको अच्छा सिखाएंगे भी, आपको जब हेल्प चाहिए होगी आपकी हेल्प करेंगे, तो भाई मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का नहीं पता, मुझे पूरे पाकिस्तान में किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का नहीं पता। हाँ, गवर्नमेंट लेवल के कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बिल्कुल कम फीस लेते हैं, लेकिन यकीन माने वो कुछ करवाते भी नहीं है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट लेवल के हैं इंस्टीट्यूट जो आपको कह देते हैं कि भाई मुफ्त में भी आ जाओ, लेकिन वो सिर्फ एक खाना पूरी कर रहे होते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना जरूर चाहते हैं कि हमारी अच्छी सैलरी लग जाए, ठीक है, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसी पढ़ाई नहीं होती। तो भाई एक प्राइवेट बंदा जो पहले ही महीनों का लाखों कमा रहा है, उसके लिए बहुत कम पैसे हैं, तो ये स्पेशली रिक्वेस्ट करके ये कम करवाई गई है। तो 12,000 टोटल फीस है 4 महीने की। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 3500 पर मंथ फीस है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि कैसे इनरोलमेंट करनी है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो भाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, फ्रीलांसिंग की गाइडेंस भी है। इवन अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता तो 7 दिन बाद आप रिफंड ले सकते हो। ये आपको दो मैं लिंक्स दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे जाके हमारी रेटिंग चेक करनी है, आपने चेक करना है कि स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब बड़ा आसान सा तरीका है कोर्स को ज्वाइन करने का। ये आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, जिस नंबर से डेफिनेटली आपको मैसेज आया वही ये नंबर है। उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। इस नंबर पे आपने कहना है आई वांट टू ज्वाइन बैच 21। मैं आपके साथ पेमेंट मेथड शेयर करूंगा, और फिर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और आपकी इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। 11 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं, सैटरडे संडे की वीकेंड की क्लासेस हैं, ताकि आप लोगों के पास ये भी बहाना ना हो कि भाई हमने यूनिवर्सिटी जाना है या हमने कहीं जॉब पे जाना है। तो अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का आपका थोड़ा बहुत भी माइंड है, तो वो भी फीस जमा करवाओ, क्लासेस लेना शुरू करो। अगर बाद में माइंड चेंज होगा तो 7 दिन के बाद पैसे वापस ले लेना, ठीक है। सिंपल सी बात है। और अगर कोई फिजिकली मुझे आके मिल के पैसे देना चाहता है, तो मैं वापडा टाउन फेज 2 लाहौर में होता हूँ, ताकि आपको ये ना शक हो कि भाई पैसे लेके भाग ना जाए। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो आपने डिटेल लेनी है। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो भी आगे कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कोर्स में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।